हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो सीरीज़ चल रही है जीडीएस टू एमटीएस 2026, जो भी जितने भी सर्कल्स हैं उनके मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और कुछ थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको भी ईजी ट्रिक्स के माध्यम से हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा जो सर्किल है वो यूपी सर्किल। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत इजी पेपर है ये भी, तो बहुत कम टाइम में हम इसको कर लेंगे। देखो, जो इजी है उसमें फालतू ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, उस टाइम को हम कोई अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो मेरा भी यही पर्पज़ रहता है कि मैं आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करूँ। भी कोई इजी क्वेश्चन है तो उसको आप भी अच्छे से कर जानते ही हो, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हो, इतनी आपने पढ़ाई की है 10th तक की, तो आपने वो किया ही होगा आई थिंक। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, क्या दे रखा है 18 + 3 × 4 + 5। देखो 18 दे रखा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्या होता है, देखो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पहले। ठीक है, तो कुछ भी क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा 12, 3 × 4 = 12 + 5। ठीक है, अब ऐड कर दो इनको, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 30 + 5 क्या हो जाएगा 35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो आप। तो मतलब ये आई थिंक ऐसे क्वेश्चन इतने इजी भी नहीं आने चाहिए। थोड़ा बहुत कोई भी टेस्ट लेते हैं तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि पढ़े हुए और बिना पढ़े हुए का थोड़ा डिफरेंस रहे। ये क्वेश्चन आया, देखो एक छात्र 90 में से 72 अंक प्राप्त करता है। ये तो अपने स्कूल वाला क्वेश्चन आ गया। तो प्रतिशत निकालिए भी, उसके परसेंटेज क्या बने। कभी भी परसेंटेज निकालना हो, और आपने तो निकाले ही होंगे हमेशा, तो क्या करते हैं, जितने नंबर आए, कितने नंबर आए 72 नंबर आए, कितने में से आए भैया 90 में से आए, और परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो या 9 से भी कर सकते हैं, तो 9 × 9 आ जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा भैया, 8 टाइम जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 80%, मतलब उस बच्चे के कितने परसेंट बने, 80% बने। थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारा वो क्या है कि एक वस्तु 800 रुपये में ख़रीदी गई और 920 रुपये में बेची गई। तो भैया वो जो ख़रीदी गई वो सीपी जो है वो उसका कितना है 800 रुपीज़ है, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है उसका 920 रुपये है। तो भैया प्रतिशत पहले तो क्या हुआ है, आप देखो, आप यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपको भी फाइंड करना। 800 में खरीदी और 920 में बेची, यानी प्लस कितना हुआ अपने पास 120, यानी हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हुआ 120 रुपये, लेकिन हमको परसेंटेज निकालना है। तो 120 का प्रॉफिट हुआ। अब हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है, कितने में से प्रॉफिट हुआ, यानी 800 रुपये में से। या 800 में 120 जोड़े तभी तो प्रॉफिट हुआ ना। तो हमेशा नीचे क्या आएगा, जो चेंज हो रहा है नंबर, चेंज क्या हो रहा है 800 चेंज हो रहा है, यानी स्टार्टिंग जो नंबर रहता है। और यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 20 से 20 कैंसिल, ये करेंगे तो कितना आएगा 8 × 1 = 8, कितने टाइम जाएगा 15 टाइम। तो यानी 15% क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट हो जाएगा भैया। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। देखो पेपर में वैसा भी हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो इनमें हमको क्वेश्चन इजी आते हैं, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमको। अब जो हमारा ये रहेगा क्वेश्चन, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको। तो फॉर्मूला क्या था हमको पता है, P × R × T / 100। एग्जाम में आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, यहाँ तो हम सीख रहे हैं इसलिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। एग्जाम में हमको डायरेक्ट लिखना है भी। प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है 5000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है 2 दे रखा है। डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, तो 20 से 20 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 16 × 50, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 8000। तो भैया नहीं 8000 नहीं, सॉरी 800। तो हमारा जो ये बनेगा टोटल इंटरेस्ट वो बनेगा वो 800 बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, 12, 15, 18, 21 और 24, इनका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब देखो बेटा एवरेज कैसा निकालेंगे हम, सॉरी मैंने वर्ड यूज़ लिया उसके लिए। 12, 15, 18, 21 और 24, इनका जो एवरेज निकालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एवरेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल सम करना है हमको और टोटल नंबर, यही होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो इनका सम कर लो, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, देखो करते हैं अपन। 12 और 15 ये कितना 27, 27 और ये 10, 37 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास 44, 37, 8, 44 ही हो रहे हैं ना, नहीं 37 और 8, 3 और 5 45 हो रहे, 45 ही 46, 46 और ये 56 और ये 66, 66, 4, 70, 70, 2, 90, ये 90 हो गए। टोटल नंबर कितना हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 × 5
और ये कितना जाएगा अपने पास 8। तो ये जो एवरेज आया वो अपने पास क्या आ जाएगा 18। तो कितने इजी क्वेश्चन है देखो, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते अपन। एक सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, जो ए है वो किसी कार्य को कितने दिनों में करता है भैया 12 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को 18 दिनों में करता है भैया, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 18 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे। ऐसे तो हर पेपर में हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, तो इन दोनों का एवरेज आएगा 36। तो 12 का कितने टाइम जा रहा है डिवाइड, इसमें टोटल वर्क क्या हो गया, मतलब एवरेज मतलब निकालने का, इनका एलसीएम निकालना हमने, सॉरी, इन दोनों का एलसीएम 36 आ गया। तो 12 का डिवाइड 36 में कितने टाइम जा रहा है 3 टाइम, मतलब वो ए वो एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है। 18 का डिवाइड 36 में 2 टाइम जा रहा है, मतलब बी है वो एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है। तो दोनों मिलकर वो एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, ये 2 यूनिट कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 5 यूनिट वर्क करेंगे। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, तो 36 डिवाइड बाई 5, तो कितना चलेगा 5 से मुझे 35 और 1/5, ये टोटल टाइम लगेगा अपने को। ये दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो वो अपन को देखना है कि ऑप्शन किस हिसाब से, उस हिसाब से हमको आंसर डेसिमल में तो डेसिमल में लाना है। ठीक है, अब हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो क्या है कि एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है, तो स्पीड क्या है, उसका गति क्या है। सिंपल सा है भैया, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है भैया डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यही होता है अपने पास। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी देर की 180 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 3 आवर्स लग रहा है, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर्स अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना इजी क्वेश्चन है। मैं आपको वीडियो बना के भी, इसका वीडियो भी इतना टाइम कम लगेगा जितना आपको एग्जाम में लगता है। तो अब मैं वीडियो में इतना टाइम कम लग रहा है, तो आपको तो बिल्कुल उसका आधा ही लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं पूरा। 8th क्वेश्चन जो है वो, यदि 8 कॉपियों का जो है 8 कॉपीज़ का जो मूल्य है वो 200 रुपये दे रखा है उनको। जो 8 कॉपीज़ है भैया, उनका जो मूल्य है या प्राइस है वो हमको 200 रुपीज़ दे रखा है। ये एकिंग नियम यानी जो यूनिटरी मेथड है उसका क्वेश्चन है। तो उसी दर से, मतलब वही दर रहेगी, तो 12 कॉपियों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे एक कॉपी का मूल्य निकाल लेंगे हम, सिंपल सी बात है। तो 200 डिवाइड बाई 8, तो ऐसे 12 कॉपीज़ का क्या रहेगा, तो 200 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 12, ये होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे अब, तो कितना आएगा देखो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 100, ये कितना आ जाएगा टोटल 300 रुपीज़। तो 12 कॉपीज़ का जो प्राइस होगा वो क्या होगा 300 होगा। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है, किसी नगर की जनसंख्या क्या है 20,000 है, उससे बढ़कर वो कितनी हो गई 22,000 हो गई। मतलब पहले वो क्या थी भैया 20,000 थी, और वो बढ़ के क्या हो गई 22,000 हो गई। मतलब कितना डिफरेंस आया है 2,000 का डिफरेंस आया है। 2,000 क्या हुई है इंक्रीज़ हुई है, तो ये 2,000 इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो वृद्धि ज्ञात कीजिए, वृद्धि हुई है बिल्कुल। तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, 2,000 की इंक्रीमेंट हुआ। यदि संख्या में पूछते तो सिंपल सा 2,000, लेकिन हमको परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा जिसमें चेंज हुआ है, चेंज किस में हुआ है 20,000 में, तो ये 20,000 नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो ये 100 आ जाएगा। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 10% का क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीज़ हुई है जनसंख्या। कितनी इंक्रीज़ हुई है 10% इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू, वही बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। ये 25 माइनस ये मिडल ब्रैकेट 8 + 12 + 3, ये स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, तो ये 25 माइनस ये डिवाइड में ये 8 आ रहा है अपने पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 आ रहा है भैया, और ये मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, तो यदि हम करेंगे 25 माइनस, पहले हमको ये ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। तो ये 25 माइनस ये कितना आ जाएगा अपने पास 46। तो भैया इनको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है अपने पास, इसमें से माइनस का 1, और ये कितना है 21, लेकिन ये किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखने पड़ेंगे हमको, ऑप्शंस किस तरह से आ रहा है, बाकी इसको सोल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर रहेगा। ठीक है, और फिर भी इसमें कुछ एक बार मैं आपको देख के इसमें वापस कमेंट करूँगा मैं आपके। तो बाकी ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इस तरह से हमको करना है। और कुछ मुझे पता है वीडियोस में क्वालिटी तो अच्छी है आई थिंक, लेकिन कुछ और जो बैक साउंड है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड, तो वो थोड़ा सा आपको जो सर्कल्स के पेपर है उनमें तो आपको थोड़ा सा समस्या आएगी। बाकी जब हम आगे कंसेप्ट समझेंगे तो मैं आपको पूरी मतलब कोशिश करूँगा कि इस तरह के बैकग्राउंड साउंड नहीं आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।